स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज पर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10 से जुड़ा हुआ, जो कि एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, और 8वीं एक्सरसाइज है ये। तो हम उसके बारे में आज जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगती है और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये हमें नहीं आ पाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रश्नावली है। देखो, आपने कभी देखा होगा त्रिकोणमिति कहाँ काम में आती है या कहाँ काम में नहीं आती है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। जब भी टीचर आपको पढ़ाए कोई भी चैप्टर, तो उसके बारे में आप ये जरूर पूछें कि है क्या चीज, कहाँ काम में आएगी, कैसे इसे जाना जाएगा। ठीक है, या हम काम में ले पाएंगे। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमिति अब कुछ छोटी चीज तो है नहीं, बहुत हाई लेवल तक जाती है ये। 10th क्लास में केवल हम यहाँ पर इसका परिचय पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम शुरुआत में जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हम हिंदी में कक्का और आई पढ़ते हैं, तो बारकड़ी पढ़ते हैं। उसी हिसाब से ये केवल ये समझ लो कि कक्का और बारकड़ी है अभी हिंदी का। व्याकरण और हिंदी की जो कविताएं हैं, गद्य है, पद्य है, वो बहुत बाद की चीज है। वैसे ही बाद में इसका बहुत विस्तार है, आगे की क्लासों में आप जाओगे तो और मैथ लेते हो तो तब ये आपकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हम उसका बेस पढ़ रहे हैं, परिचय पढ़ रहे हैं कि होती क्या चीज है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ काम में आती है। जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या इंजीनियर होते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। कभी आपने सोचा कि जो सूर्य इतनी दूर है हमसे, उसकी दूरी कैसे नापी गई? कभी आपने सोचा कि चंद्रमा हमसे इतना दूर है, तो हमारे पास कोई फीता थोड़ी है कि वहां से लेके यहाँ तक नाप देंगे? नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्री से पॉसिबल हुआ है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की चारों तरफ की दूरी है, यानी व्यास है, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई जो भी है, वो सब चीजें कैसे हमें पॉसिबल हुई, वो सब ट्रिग्नोमेट्री की देन है। तो कैसे, देखो होता क्या है वो जानते हैं। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से तो किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है? त्रिभुज। ठीक है, इसी के माध्यम से। अब त्रिभुज आपने पढ़े हैं छोटी क्लासों में। त्रिभुज देखो 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर, और 3 ही प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर। तो अभी यहाँ पर भुजाओं के आधार से कोई लेना देना नहीं, हम कोणों के आधार वालों पर पढ़ते हैं। तो कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो यहाँ जो त्रिभुज हमारे काम का होगा वो होगा समकोण। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में जानेंगे। अंग्रेजी के शब्द ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3। तो 3 ये शब्द कौन से हैं? ट्री, गोन और मेट्रोन। ठीक है, जहां ट्री का अर्थ है 3, ठीक है, गोन का अर्थ है भुजा, मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। अर्थात अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण अर्थ होता है एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप। यानी जो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, उनके बीच की मापों का अध्ययन किया जाता है। उनके बीच जो संबंध होता है, रेशियो होता है, किसी अनुपात में वो होती हैं, तो उन चीजों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब एक समकोण त्रिभुज ही ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाओं का अलग अलग नामकरण दिया हुआ है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होगा, क्या होगी इसकी परिभाषा? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम कोई एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा जिसमें। ठीक है, अब तीनों भुजाएं और 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं का नाम दिया हुआ होता है। तो देखो, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, समकोण के सामने की भुजा, ठीक है, ये सॉरी उसका आ गया यहां तक ये भुजा, ठीक है, क्या कहलाती है? होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। इसकी लंबाई शेष 2 भुजाओं के योग से कम होती है। जो ये 2 भुजाएं बच गई, लंब और आधार, तो इन दोनों भुजाओं के योग से क्या होता है? कम होता है। बाकी सिंगल सिंगल से देखें तो दोनों से क्या होगा? ज्यादा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आधार देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है आधार और लंब का। आपको बता दूं, देखो इसे पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण
जिसका विचार किया जाना है। विचार मतलब जहां पर क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई होगी उसके आधार पर लंब और आधार तय होते हैं। तो देखो यहां पर आधार क्या होगा, इसका विचार किया जाना है कि संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, उसके साथ लगी हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। जैसे मैं यहाँ की बात करूं, कोण सी कर अगर न्यून कोण की बात करूं, देखो समकोण के अलावा दोनों ही कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो दोनों कोणों का योग कितना बचेगा, 90। तो दोनों जाहिर सी बात है 90 से कम ही होंगे, तो दोनों ही न्यून कोण होते हैं। लेकिन हम जिसकी बात करेंगे यहाँ पर, उसके साथ वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। और जिस समकोण न्यून कोण की बात करेंगे, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अगर हम सी न्यून कोण की बात करेंगे तो हमारे लिए जो जहां लिखा हुआ है अभी वो लंब है, जहां आधार लिखा हुआ है वो आधार है, ठीक है। और अगर हम कोण ए की बात करें, ठीक है, वहीं दिया हुआ गया कि कोण ए के बारे में, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और इसके साथ लगी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, ठीक है, कोण ए के लिए। तो ये चीजें कंफर्म कर ले, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में देखो पाइथागोरस त्रिक होती है। पाइथागोरस त्रिक क्या है, ये आपने पहले भी देखा होगा छोटी क्लासों में। पाइथागोरस त्रिक एक तो क्लास 8 में आ जाती है, वर्ग वाली जो एक्सरसाइज पढ़ते हैं, तो जिसमें दो छोटी संख्याओं का वर्ग एक बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो एक पाइथागोरस त्रिक बनती है। जैसे कि मैं कहूं आपको 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग इक्वल होता है 5 के वर्ग के। अब देख सकते हैं 16 और 9 25, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो ये एक पाइथागोरस त्रिक बन रही है। ये तीनों संख्याएं क्या बना रही है, पाइथागोरस त्रिक बना रही है। ये दोनों छोटी संख्याएं हैं और ये बड़ी संख्या है। इन दोनों का वर्ग किसके बराबर है, एक बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो ये एक पाइथागोरस त्रिक बनाती है। तो वैसा ही एक समकोण त्रिभुज में भी नियम होता है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, सॉरी योग नहीं, वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये देखें आप, ये जो कर्ण स्क्वायर है इसका वर्ग बराबर होगा लंब और आधार के वर्गों के योग के। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 6 फलन होते हैं ये, ठीक है, साइन, कोसिन, टेजेंट, कोटजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट। तो इनका शॉर्ट ये बड़े नाम थे, तो इतना बड़ा नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था लोगों को हल करते समय, तो उन्होंने थोड़ा छोटा रूप बना दिया, इनका संकेत बना दिए, सिंबल बना दिए। तो ये सिंबल क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आपको इसी फॉर्मेट में 6 के 6 नाम रट लेने हैं, याद होना चाहिए। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये अगर आपको इस तरीके से याद होंगे तो बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखिए कैसे आए, ये किस भुजाओं को अनुपात को दर्शाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं तो इन ये किन दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाता है वो हम देखते हैं। देखिए इसके लिए आपको आप ये पक्का कर लें, लाल बटा कक्का। अगर लाल बटा कक्का तो 10 नंबर पक्का, ठीक है। मारवाड़ी में हमारी कहावत है कि लाल बटा कक्का तो 10 नंबर पक्का त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज के लिए। तो लाल बटा कक्का क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों की मान लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण किन दो भुजाओं को दर्शाता है, ये किस अनुपात को दर्शाता है, लंब और कर्ण की भुजा को, ठीक है, लंब बटा कर्ण। दूसरा है आधार बटा कर्ण। तीसरा है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार।
फिर देखो, पहले तो इन तीन भुजाओं के बारे में ये तीन ही प्रमुख होते थे, क्योंकि इन तीन को ही मूल माना गया। पर आगे आके लोगों ने कहा, कुछ नए विद्वान हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या? अगर लंब बटा आधार लिखा जा सकता है तो आधार बटा लंब भी लिखा जा सकता है, इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आधार बटा लंब लिखेंगे तो उसका क्या नाम दे दिया फिर? कोट। आधार बटा लंब। फिर इसका उल्टा कर्ण बटा आधार, और इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। तो ये ऐसे 6 अनुपात हैं, और ये 6 अनुपातों के संकेत हैं। इनको शॉर्ट में इस हिसाब से रखा जाता है: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, याद रखें आप। ठीक है, लाल बटा कक्का। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका कोस, ये हो जाएगा आपका टेन, ये हो जाएगा आपका कोट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको एक दूसरी ट्रिक बता सकता हूं मैं उनको याद करने की। ठीक है, तो देखो, इंग्लिश में लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या है, बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो लंब बटा कर्ण। ये साइन का हो जाएगा, ये कोस का हो जाएगा, ये टेन का हो जाएगा, ये कोट का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा, और ये कोसेक का हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले। ठीक है, पीबी पी एच एच बी बटा में। और ऐसे आप याद कर सकते हैं हिंदी में लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये याद रखें, 6 के 6 नाम याद रखें, और इन 6 भुजाओं के अनुपातों का जो संकेत है उन अनुपातों के बारे में पता रहना चाहिए, तो आपकी बहुत सी चीजें आसान हो जाएगी। अब मैंने फिर बताया, देखो लंब और कर्ण का खेल क्या होता है, जहां हम खड़े होते हैं वो हमारा आधार होता है, बेस होता है। एक बार और क्लियर कर देता हूं। ठीक है, यानी जिसकी हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ हैं तो हमारे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और हम जिस भुजा के सहारे खड़े हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और यदि इसकी बात हो रही है तो हम इस भुजा के सहारे खड़े हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? आधार। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। ठीक है, क्लियर है?